अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की। बोलिए परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। तपस्वी सम्राट, जयकारा जोर से बोलना चाहिए। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की। दशलक्षण महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। षोडश कर्ण महापर्व की। अनंत व्रत महाव्रत की। बोलिए श्री आज के उत्तम तप धर्म की। गणनियारिका स्वस्तिमती माता जी की। विद्या सरस्वती गणनियारिका सोमवती माता जी की जय। आरिका संत की जय। पवित्र बलराज की जय। महानुभाव, आज उत्तम तप के बारे में अपन बोलेंगे। कल कहा था कि नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। संयम से सुरभित, तप से सुरभित जीवन होगा। निज आत्मा अब भगवान होगा। कल अपन ने यहाँ तक देखा था। नव तत्वों में छिपी हुई जो, नव तत्वों में कौन छुपा है? जीव द्रव्य ही नहीं होता तो नव तत्वों का कोई मूल्य नहीं होता। जीव द्रव्य नहीं होता तो छह द्रव्य का भी कोई मूल्य नहीं होता, होते ही नहीं। कहते जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए ये 10 दिन का शिविर है और 10 दिन में ट्रेनिंग हुआ करती है। एक ही दिन में थोड़ी तप होता है, एक ही दिन में थोड़ी संयम होता है। लेकिन जिन्होंने तप की महिमा गाई, जिन्होंने तप को आचरण में लिया, जिन्होंने तप को साक्षात जिया, उनकी अपन याद करेंगे। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक और उनके बाद में 3 अनुत्तर केवली हुए। तप के देवता तो थे वो। और इसके बाद में 5 श्रुत केवली, 24 तीर्थंकर के बाद 3 अनुत्तर केवली, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। और तीनों अनुत्तर केवली के बाद में 5 श्रुत केवली। कहते चौथे काल में जिनका जन्म हुआ ऐसे तीनों अनुत्तर केवली। और इसके वो तो मोक्ष गए पंचम काल में भी, क्योंकि उनका चौथे काल में जन्म हुआ था। लेकिन जो पंचम काल में उत्पन्न हुए उनका मोक्ष के लिए मार्ग नहीं मिला। वो सर्वार्थ सिद्धि या फिर कहते हैं कि स्वर्गों में विराजमान है। कहने का तात्पर्य है कि इसके बाद में अनुस्यूत आचार्य परंपरा चली। और आचार्य परंपरा चलते 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 जब 19वीं शताब्दी में हम आते हैं तो एक धुरंधर ऐसे संत का जन्म हुआ जिनका नाम है आचार्य आदि सागर जी शिवगोंडा, जिन्होंने एक दिन में नहीं, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 7 दिन में एक बार आहार। सामान्य बात नहीं हुआ करती। सिर्फ कान पे हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पन्नों को बंद करने से कुछ नहीं होता, या फिर नेग्लेक्ट करने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य ही होता है। किसी व्यक्ति ने सूरज के तरफ मुंह करके थूक लिया, सुन लेना मेरी बात, बड़ा कड़वा लगता है ये लाइन, मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने पहली बार जब बोला था ये मंच पे तो तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव थे, देखते रह गए। और जब प्रवचन हो गया तो आचार्य ने कहा कि क्या बोल दिया आज आपने। हमें अपनी स्तुति नहीं चाहिए, जो सत्य है वो सामने रख रहे, क्योंकि उत्तम तप धर्म है। और तप कोई मायाचारी का ढकोसला नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर स्टेज पे ले ली दीक्षा और अंदर कबाड़ खाना कर रहे हो। और ऐसा करते हो तो ये आपका उत्तम तप नहीं है।
आचार्य भगवान कहते हैं जो सत्य होता है, जो सत्य तप होता है, जो सत्य त्याग होता है, जो सत्य संयम होता है, वो कभी छुपाया नहीं जाता। सूरज के तरफ किसी व्यक्ति ने जा क्या कर लिया, द्वेष कर लिया सूरज से और ऊपर करके मुंह करके थूक लिया, क्या होगा? क्या होगा? किसके ऊपर थूक आएगा? अपने ऊपर ही आएगा। उसी प्रकार से कहते महानुभाव, जब दूसरे की निंदा करोगे अपना ही नुकसान होगा। आचार्य आदि सागर महाराज जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आचार्य आदि सागर महाराज जी ने गिर गुफाओं में जाकर अपनी तपस्या का आयाम लगा दिया। अपनी तपस्या ऐसी कर ली, ऐसी धुरंधर कर ली। एक बार तो कहते हैं कुंजवन के जो नदी है बाहर के साइड में, जो अंकली के पास में नदी है, वहां पे क्या हुआ, बहुत बड़ा पूर आया, मतलब कहते बाढ़ आ गई। सांगली से आते थे निटके जो उस परिवार हर बार 7 दिन में आहार देने के लिए काफी लोग आते थे। उस समय ऐसा हुआ कि ये मौसम था बारिश का, 7 दिन हो चुके थे। उन्होंने अपने पास में जो भी सूखी चीजें ले ली, वहां तो चौका का सामान रखा था, उस जाके वहां पे 1-2 दिन पहले जाकर देख लिया था और आज जाके फिर चौका लगाना। लेकिन ऐसा हुआ कि वो सामान लेके बैठे हैं 3-4 लोग, लेकिन पानी नहीं नीचे जा रहा है। क्या करते? काफी इंतजार करने के बाद शाम दोपहर के 3 बज गए। अब इसके बाद में तो कैसे होगा, चौका पहुंचेंगे, करेंगे, पानी लाएंगे, तो ये नहीं हुआ और उनको जाने नहीं मिला। वो वापस गए। दूसरे दिन लेकिन जाने मिला। कितने दूसरे दिन, जैसे 7 दिन हो गए, आहार का दिन था वो टल गया और उसके दूसरे दिन गए, उन्होंने कहा कि चौका भी लगा दिया, पानी भी शुद्धि का लाके रख दिया। कुंजवन में तब 7 गुफाएं थी, आज एक ही है। देखना वहां पे आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी ने पिछले साल चतुर्मास किया था, क्या आनंद आया था। उसके पूर्व में आचार्य सुनील सागर महाराज जी का हुआ था, क्या आनंद आया था। उसके पहले में हम लोगों ने चतुर्मास किए थे गुरुदेव के चरणों में, क्या आनंद आता था। 6 गुफा नहीं है, एक गुफा है। आज भी सर्पराज नागराज उसके अंदर रहता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं करता। बहुत बड़ा चमत्कार है। प्राचीन चमत्कार तो हम देखते हैं, लेकिन आज की इस भूमि पे कुंजवन की धरा पर बहुत चमत्कार है। समझे, जो व्यक्ति समझे उसको समझ में आएगा। और आचार्य भगवान आचार्य आदि सागर महाराज जी के लिए उन परिवार ने, सांगली के परिवार ने, जो आज भी परिवार है वहाँ, जो उन्होंने शुद्ध जल वहाँ पे कमंडल के लिए रख दिया, बाहर गुफा के बाहर ही कह दिया गुरुवर नमोस्तु, शुद्धि का पानी लाया। 1 ने और 2 नहीं। फिर देख लिया कि बाहर ही कमंडल उल्टा पड़ा है। उल्टा कमंडल काम नहीं है उसका, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने वो कमंडल धो लिया, उसमें पानी भर के रख दिया। गुरुवर पानी शुद्धि का आया है, शुद्धि करिए। बाहर ही नहीं निकले। अंदर जाके देखा तो दीवार के तरफ मुंह करके आचार्य भगवान ध्यान कर रहे। एक दिन वो बेचारे, दूसरे दिन भी वही रहे, तीसरे दिन भी वही रहे, चौथे दिन भी वही रहे। लगातार 7 दिन तक वो चौका लगाते गए। वो खुद शुद्ध ही खाते ही थे और रोज शुद्ध जो कमंडल का पानी लेकर जाते। लेकिन गुरुदेव ने 14 दिन के बाद ही आहार किया। एक ही वस्तु लेते थे। ऐसी तपस्या होती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। मेरे संगस्थ माता जी, शुल्ली का सुपावन मती माता जी, शुल्ली का स्वागत मती माता जी, शुल्ली का सुकल्याण मती माता जी, ये तीनों माता जी आगे अपने व्रत में बढ़ रही है। एक का 13वां उपास है, एक का 12वां उपास है, एक का 6 उपास है। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए माता जी, हमारा नाम तक नहीं लेना। लेटने की बात ही नहीं। जितना स्वाध्याय होता है, जितना प्रवचन होता है, जितना विधान होता है, उसमें अनुस्यूत माता बैठती है। आश्चर्य क्यों नहीं होगा। हमारे पास संस्कार वाला जो ब्लड चल रहा है, हमारे संघों का चल रहा है। आचार्य आदि सागर महाराज जी हमारे दादा गुरु के दादा, दादा गुरु के गुरु। इस प्रकार आचार्य आदि सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी और तपस आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सन्मति सागर जी, हम देखते हैं तपस्या के शिरोमौर्य। ग्रंथों की बातें मैं बता सकती हूँ,
कि 12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन का मतलब उपवास होता है, अमोदर्य मतलब भूख से कम खाना, ये तो है। अपन तो जिंदेपन में चलते, जीवंत जो है। कहते हैं कि कौन कहता है तप नहीं होता, कौन कहता है कि तप नहीं होता। अरे हमने देखा है, अरे हमने देखा है, सिर्फ मट्ठा पानी पे जीने वाले एक जीवन देखा है, वो है तपस्वी सम्राट। और ऐसा नहीं है कि रोज एक दिन उपवास और दूसरे दिन सिर्फ मट्ठा पानी, जिसके अंदर ना नमक ना मिर्च ना उसमें शक्कर। हमारे इचलकरंजी जी के संपत जी पाटनी, जिस व्यक्ति ने कभी इतना आहार नहीं दिया होगा, जिस व्यक्ति ने कभी साधु संतों की इतनी सेवा नहीं की होगी, क्या लक लग गया उस व्यक्ति का। बड़े महाराज जी को जब महाराष्ट्र की भूमि पर ऐसा माहौल हुआ, उस नगर का नाम नहीं लूंगी मैं, उस नगर में आचार्य श्री की जब तपस्या देखी और इतना तप देखा और संघ का इतना डिसिप्लिन देखा, ना परिग्रह, ना कोई मोबाइल, ना कोई लैपटॉप, ना कोई घोड़ा गाड़ी, ना बैंक बैलेंस। अब समझ में आ गया विरोधी पार्टी को, विरोधी तो होते ही नहीं, लेकिन नसीब खराब था हमारे संघ का। और तब विरोधी पार्टी ने क्या कर दिया, आचार्य श्री मट्ठा पानी लेते हैं, क्या पता कैसी दुर्बुद्धि सूची किस व्यक्ति को, नाम मुझे पता है, नाम नहीं बताओ। और उस समय पे उसने क्या कर दिया, मट्ठे में जहर मिला दिया और उसमें दे दिया आचार्य श्री को। पहले ही दूसरी अंजुली में पता पड़ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो नहीं लिया। कुछ गड़बड़ है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ कि इसमें कुछ गलत चीज मिलाई है, कि क्योंकि अभी मट्ठा क्या होता है, खराब भी किसी मौसम के कारण होता। और हमारे हमेशा हमें सौभाग्य था, ऐसा सौभाग्य रहा मुझे कि जब महाराज जी पहला ग्रास ले लेते थे जो जल का, वो बाद में हम लोगों के पास में आ जाता था। पहला मट्ठा जो ले लिया वो हम लोगों के पास में वो जग घूमता था। और ऐसा ही हुआ कि हमारे पास में आया, हमें तो एक घूंट ले लिया, हमें तो उल्टी होने लगी, हमें तो पिया ही नहीं। बाकी वाला सब आहार कर लिया, वो तो हमने मट्ठा लिया ही नहीं, उतना घूंट लिया, लेकिन कैसे डर डर कर रहा था। माता जी के पास गया होगा, माता जी ने लिया नहीं लिया था, उनके पास हम जाने नहीं दिया। जब हमने खराब दिखा तो हमने आगे जग जाने नहीं दिया। गलती से ऐसा हुआ कि सुज्ञान सागर महाराज जी एक थे संघ में अपने दिल्ली के, जो जी जी कहते थे हर बात में। तो वो महाराज जी के पास में पता नहीं जग साइड में रखवाया था मैंने, कौन लेके गया और उनको पूरा जग आधे के ऊपर तो दे दिया। तो ये पता नहीं पड़ा। जब महाराज जी का तो जल्दी 10 मिनट में आहार होता था, जब हमारा आहार पूर्ण करके हम गए तो आचार्य जी ने कुछ नहीं पहले पूछा, सबसे पहले पूछा मट्ठा लिया तुमने? हाँ, मैंने बोला रोज ही लेती हूँ मैं। नहीं आज का मट्ठा लिया है। ने बोला महाराज जी मट्ठा बहुत खराब था, एक अंजुली लिया ना तो, लेकिन मेरे को उल्टी जैसा होने लगा और बाद में आखिरी में उल्टी हो ही गई। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ बच गई। क्या बोला? बच गई। अब ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा कहा। बोले माँ ने लिया? बोले नहीं, उधर मैंने भेजा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है सुज्ञान सागर जी ने ले लिया। बोले मैंने जग तो बहुत पीछे रखवाया था कि कोई ले ना कर, कड़वा लग रहा था। तो महाराज जी ने कहा सुज्ञान सागर जी ने ले लिया और आपने तो उसका जवाब नहीं दिया आचार्य श्री ने। इसके बाद में हमें याद है 2:45 बज गए, गुरुदेव का 3 बजे दरवाज़ा खुलता था दोपहर में, मौन उसी समय खुलता था। हम जैसे गए तो क्या दरवाज़ा नहीं था उसको, ऐसे ही खुला था, तो इसलिए हम लोगों को 2:45 बजे एंट्री मिल जाती थी, मिल गई। तो वहाँ देखा तो आचार्य श्री का इतना बड़ा अंगूठा सूज गया था। ये क्या हो गया आचार्य श्री को? एक पंडित करके एक लड़का साथ में था, उसको हमने बुलाया। मैं बोला क्या हुआ ये? आचार्य श्री को कोई चींटी तो नहीं काटी? घास के इसमें चींटी होगी, देख ले बेटा तो। अरे बोले माता जी वो लेते कितना घास है? इतनी इतनी सी तो घास लेते। मतलब उतनी भी देख, उतनी भी। हमको तो एंट्री नहीं कमरे में, ऐसे ऑड टाइम में जा नहीं सकते, तो इसलिए गए नहीं। और उसने देखा तो उसने कहा कि हाँ एक आधी निकली। हमको शांति लगी, हमें ऐसा लगा कि वो चींटी ने काटा होगा। प्रकरण कुछ अलग ही था।
और उसके बाद में उनके कमरे से सुज्ञान सागर जी अपने कमरे से आकर आचार्य श्री की वंदना कर रहे, और आचार्य श्री 3 बजे हाथ पांव धोने मतलब शुद्धि के लिए चले जाते थे। हमने देखा सुज्ञान सागर जी को तो ऐसे सूज गए, पूरा शरीर सूज गया है, थोड़ा सा सूज गया, ज्यादा नहीं। मैंने बोला सुज्ञान सागर जी महाराज ये क्या हो गया आपको? उसने कहा पता नहीं, गाल भी मोटे लग रहे, हाथ भी मोटे लग रहे। आचार्य श्री जब वापस आए, आचार्य श्री को उनके मौन नहीं खोला था, वो सिर्फ हम लोगों का देख रहे थे क्या क्या कर रहे। वापस आने के बाद आचार्य श्री ने शास्त्र की वंदना की, मतलब जो श्रुत भक्ति का, कायोत्सर्ग और आचार्य भक्ति का। और इसके बाद आचार्य श्री ने कहा कि सुज्ञान सागर जी को देख लिया कि सबने? तो हम सबने कहा कि हाँ देख लिया कि वो सूझ रही है बॉडी। अब हमें अंदाज आ गया कि आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि सुज्ञान सागर महाराज जी ने अच्छा खासा मट्टा लिया, हमारे पीछे का गायब था वो मट्टा का जग, हमने लिया, हमें ओमेट हो गई। तो आचार्य ने इसी के कारण बोला होगा कि तुम तो बच गई। और गुरुदेव ने भी एक दो घूट लिया है तो उनको ये अंगूठे में इफेक्ट हुआ है। अब पूरी पिक्चर सामने आ गई और दिमाग खराब हो गया। हम और एक ब्रह्मचारिणी और एक माता जी, हम तीनों उठ गए। उसी समय कायोत्सर्ग तो हो गया था, गुरुदेव की डांट पड़ी तो डांट पड़ी, हम निकल गए। निकल जाने के बाद इंक्वायरी करना प्रारंभ किया कि मट्ठा कौन लाया था, मट्ठा कौन है। इतने 3-4 चौके लगे थे मट्टे के लिए। हम लोग तो छान मारा, जिसके घर में अपने संघ के तो करेंगे नहीं, जो 3-4 चौके थे तो वो तो करेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं कोई बाहर का लाके दिया तो कर सकता है। अब हमने सब जगह बोलना प्रारंभ किया, आओ देखा ना ताओ देखा, सब जब छान लिया, कौन हाँ बोलेगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई लाके दिया था, हमारे यहाँ तो। आचार्य श्री के शाम तक तो, जब वापस गया आधा घंटे में, शाम तक तो इधर चट्टा लाल, इधर चट्टा, इधर चट्टा, ऐसे लाल लाल लाल, वैसे गाजर जैसे पूरे शरीर में हो गया। तपस्वी थे इसलिए उनको कोई बाल बाका नहीं कर पाया। उनका ही शिष्य था ये सुज्ञान सागर। जब विहार हुआ 3 दिन के बाद, विहार होने वाला था क्योंकि पंचकल्याण के लिए जाना था, आचार्य श्री का स्वाभाविक पाँव में इफेक्ट हो गया। पाँव जब भी पड़ता ऐसा घुमा के पड़ने लगा, ऐसा लगा कि पैरालिसिस जैसा हो गया कि क्या, पूरा शरीर में आंखें पूरी लाल, यहाँ चट्टा, एकदम एकदम एकदम। और कभी वो ऐसा नहीं करते थे, दवा नहीं करते थे, कभी किसी वैद्य जी को हाथ नहीं देते थे हाथ में। ऐसे तपस्वी, ना भूतो ना भविष्यति, ना अखबार की उनका शौक था, ना कैमरे का शौक था, ना उनको बैनर का शौक था। ऐसे तपस्वी के पीछे लगने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा बताओ? हम बोले तो पापी लगेगा, हम भी साधु संत है, हम कहेंगे कि नरक जाएगा तो हमें शोभा नहीं देता है ना। गुरुदेव ने उप तक नहीं किया, विहार हुआ, हम देखते थे आचार्य श्री का पांव ऐसे ऐसे करके पड़ने लगा, ऐसे करने कर, ओ हो, अब चाल कम आ गई, बॉडी में इफेक्ट होगा, पुद्गल का पुद्गल में इफेक्ट होता है। और उसी समय आगे जब विहार हुआ तब मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने इसके अंदर वो गलत चीजें डाली थी। उसका यूं हाल हो गया। और वही व्यक्ति पंढरपुर की धरा पर, जब हम पंढरपुर से कुंजवन में आने वाले थे, तब मुझे याद आया उस व्यक्ति का नाम, और वही व्यक्ति ने ये कर दिया था। आचार्य श्री को बोला था आप आ नहीं सकते कुंजवन, आप जितने 40 साधु है वो आएंगे तो सबके खून की बौछारें उड़ जाएगी। माय गॉड, हम तो इतने डर गए थे। तो पंढरपुर से हमारा कुंजवन के तरफ विहार होने वाला था, अब क्या होगा, अब क्या, कुछ नहीं हुआ। उस समय भी बिना बोले पुलिस तैनात हो गई थी साथ में विहार के लिए, हमें पता ही नहीं कि ये पुलिस चल रहे साथ में। अपने श्रावक बहुत भले होते, कुछ ऐसा भला व्यक्ति होगा, उसने अज्ञात रूप में पुलिस रखे होंगे कि कभी दिल्ली की पूरी टीम आ गई, हाथ में पूरे हॉकी के स्टिक, चेने, अपने जैनी लड़के की जो बड़े महाराज जी से लगाव रखने वाले आचार्य ने ये क्या हाल बना के रखे तुम लोगों ने, बरमोड़े पहने बड़े मोटे मोटे लड़के और इतने जुनून में आए हुए। आचार्य श्री ने बोला ये क्या तुम लोगों ने क्या हाथ में लेकर मेरे साथ विहार करे? बोले आचार्य श्री हम लोग हॉकी खेलते थे वहाँ पर, अचानक आपकी याद आई तो गाड़ी कर ली और दिल्ली से हम रवाना हुए तो हमारे पास हॉकी का और गाड़ी हमें आउट करनी है, अभी यहाँ से दूसरी गाड़ी तो हमारे पास ही रहेगा ना हॉकी का स्टिक। ऐसे करके घुमा के बोल दिया। उस समय की ऐसी घड़ी थी,
5 गाड़ी और 100 लोग जो गुरुदेव को तकलीफ देने के लिए, एक तेजाब लेके आया था, एक क्या लेके आया था, लेकिन उनका बाल बाका नहीं कर पाया। तपस्वी थे ना, स्वार्थी जीवन नहीं रहा उनका। और ऐसे तपस्वी सम्राट की मैं लाडली बेटी के नाम से विख्यात हूँ। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे उत्तम तप के दिन मेरे गुरुदेव के बारे में मुझे बोलने को बहुत अच्छी सी, मेरे गुरुदेव को मैं बोलती हूँ। हमेशा मेरे आँखों में आंसू रहते हैं और बड़े महाराज जी के याद मेरे दिलों में रहती है। थोड़ी सी 2-4 लाइनों को बोल के मेरे शब्दों को विराम दूंगी, जिसमें मैंने संपत पाटनी की याद दिलाई थी। इचलकरंजी जी के बहुत अच्छे भले व्यक्ति, और जिस भले व्यक्ति ने बड़े महाराज की सेवा बहुत की। 2-4 लाइनें बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देने वाली हूँ महानुभाव। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, गुरु दूर नजर आए, बड़े दूर नजर आए, बंद करके झरोखों से मैं बैठी थी सोचते, गुरु पास नजर आए, बड़े पास नजर आए, अखियों के झरोखों से। मैं गुरु प्यार में, गुरु ध्यान में मन खोने लगा था, सन्मति कृपा आचार्य से सब होने लगा था। एक तेरे भरोसे ही सब आई थी छोड़ के, एक तेरे भरोसे ही सब आई थी छोड़ के, गुरु लौट के आ जा ओ बड़े, गुरु लौट के आ जाओ, गुरु वापस आ जाओ, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, गुरु दूर नजर आए, गुरु दूर नजर आए, बंद करके झरोखों से मैं सोचती हूँ, गुरु पास नजर आए, गुरु पास नजर आए। ये मेरा जीवन है। तपस्वी सम्राट के बिना हम रह ही नहीं पाते। आयु का ऐसा ही था खेल। गुरुदेव चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम लेते ही अंदर आंसुओं का सैलाब निकलता है। ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य महावीर, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आदि सागर जी, गुरुदेव जैसे धुरंधर संतों ने इस तप को संभाला और आगे तक हमारे लिए रखा है। ऐसे उत्तम तप धर्म के दिन मैं उन गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। बोले उत्तम तप धर्म की। Save
करोमि स्वाहा संसार मां दुख सागर में प्रभु को ते खाते आया अब शुक्ल ध्यान को पाने को यह दूध की धारा देता यह दूध की धारा दे करके चरणों में पूजन में बैठ जाओ पूजन में बैठ जाओ रुद्रशाभिषेकं कृत्वा अर्घ्यपामि स्वाहा दैवासो अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय यदधिकलस्तंभनं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चले सरस्वती के लिए 2 नाम आए हमारे पास में सर्वाभिरोषत विरहत उज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेन कालेय कुङ्कुमरसोत्कटहारिपूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं मे मरमं मं हं सं कपड़े तं बदलो। पं वं वं मं मं हं हं सं तं 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 पं पं जं जं श्रीं अभिषेक नहीं करना भगवते श्रीमते पवित्रतर सरोषधिहारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। बैठो बैठो सारे महादुख सागर प्रभु को खाते आया अब राज रोग के मेघन को अभिषेक नहीं करना। सर्वहारा देता सरस्वती की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्री लोकनाथाय सरस्वती दशाभिषेकं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। हितेश भाई का लड़का जो देवांशु है बहुत अच्छा खासा मेरा भक्त है बीच वाला दरवाजा लगा दो बेटा वर्ण कल शेर निखलेर वसाने संसार सागर विलंगण तुसे तू मामला वै त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं अं सं तं पं वं वं मं मं अं हं सं तं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पर्णं चारु इति चन्दनानुलेपनं करोमि वासन्तिका जाति शीर्ष वृन्दे बन्धुकवृन्दे रवि चम्पकादे पुष्पैरण्यके दलगीयुताङ्गे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेयम् इति सुमनसुखवरदाय श्री पुष्पवृष्टिं करोमि बोले भगवान की समवसरण की बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की चले दीपक से आरती करिए हितेश भाई ભક્તિની ભાવનામાં ડોલે મારો જીવ
श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय 24 तीर्थंकर जिनेन्द्राय श्री आज के शांतिधारा यजमान श्री आज के शांतिधारा यजमान श्री प्रेमचंद जी कासलीवाल प्रीसा हितेशी चैत्रा स्वरा दर्श योगेश मंगेश प्रीतेश जालना संपूर्ण कासलीवाल परिवारस्य आज के शांतिधारा यजमान श्री महावीर भाई ईडर और दूसरे हैं हेमल भाई संपूर्ण विनोद भाई कोठारी संपूर्ण परिवार आज के शांतिधारा यजमान। फिर से मैं नाम लेती हूँ। प्रेमचंद जी कासलीवाल प्रीसा हितेशी चैत्रा स्वरा दर्श योगेश मंगेश प्रीतेश जालना संपूर्ण जालना कासलीवाल परिवारस्य दूसरे शांतिधारा के यजमान महावीर भाई ईडर जो समाज के अध्यक्ष है महावीर भाई ईडर संपूर्ण परिवारस्य और हेमल भाई विनोद भाई कोठारी ईडर शांतिधारा के तीसरे हकदार तीनों परिवारस्य सर्व परिवारस्य शांति प्रात्यर्थ द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में व्याप्तानंद संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंडप्रणामंडल मणिताय ऋषिर्जिका श्रवश्रविका प्रमुचत्र संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालशाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं बीच में से मत आया कर सर्व वेतालशाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिकां भयं सर्वत्रिचक्रिकां भयं सर्वचतुश्चक्रिकां भयं सर्ववायुयानदुर्घटना भयं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिं सर्वजनानंदनं भव्यानंदनं गोकुलानंदनं सर्वग्रामनगर कीट करवट मट्टंब पत्तन द्रोणमुख सोमानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदेशानंदनं सर्वयजमानंदनं सर्वदुःखं हननादद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु म्यादिर्वसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु कुलगोत्रधन्धान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवासुपूज्य मल्लीवर्धमान पुष्पदन्त शीतलमुनिसूरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहार्थं गन्धोदकधारावर्षणम् ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वपापविनाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रौद्रविनाशनाय सर्वक्षामणामरविनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रों र अस्य सर्वं नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्वोपस्थित साधुवृंदस्य स्वास्थ्यलाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ मधुबन में विराजे सभी आचार्य भगवाध्याय भगवत साधु भगवंत स्वास्थ्य लाभार्थ कन्यारिका शुभमती माताजी परम पूज्य कन्यारिका स्वस्तिमती मातेच्या संघ स्वास्थ्य
स्वास्थ्य लाभार्थ सा दीक्षा सानंद संपन्न 12 अक्टूबर की शुल्लक जी, निर्भीक सागर जी मना शुल्लक जी, सुतप सागर जी मना शुल्लिका सुईश्वरमती माता जी आगे दीक्षा सानंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ श्री आज के शांतिधारा यजमान श्री प्रेमचंद जी कासलीवाल प्रेमचंद जी कासलीवाल प्रीसा हितेशी चैत्रा स्वरादर्श योगेश मंगेश प्रीतेश जालना कासलीवाल संपूर्ण परिवार से ये हमारे महावीर भाई ईडर जो समाज के अध्यक्ष हैं, वो महावीर भाई ईडर संपूर्ण परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ, हेमल भाई विनोद भाई कोठारी ईडर संपूर्ण परिवार के लिए स्वास्थ्य लाभार्थ, अभिषेक करने वाले देखने वाले सपरिवार से मेरे संगस्थ सभी माता जी महाराज जी सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ, सर्व शांतिम गुरुकुरु तुष्टिम गुरुकुरु सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ सर्व तुष्टिम पुष्टिम गुरुकुरु हमफट हुमफट हुमफट संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र संसार महा दुख सागर में प्रभु गोते ते आया हूँ अब विश्व शांति को पाने को यह शांति की धारा देता हूँ यह शांति की धारा दे करके चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथ शांति धारा करोमि अर्घ्यं निर्वपामिति। बड़े काम आते मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरती नहीं जग से मैं डरता नहीं जग से गुरु साथ होते मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते मेरे सुख के दिनों में हो बड़े काम आते। आचार्य विमल सागर जी आचार्य सन्मति सागर जी आचार्य सुनील सागर जी महाराज तीन कमना करो गुरुदेव नमः मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरु चरण भ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। सपने में तुम जलगंध अक्षत पुष्प चरु दीप फलर्घ्य मैं बना जाओ तुम्ही देवता हो ओम ह्रीं परम पूज्य गणनिहारिका विद्या सरस्वती शुभमती माताजी ओम ह्रीं परम पूज्य गणनिहारिका रत्नत्रय चंद्रिका सुष्टिमती माताजी जलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जयकारा गुरुदेव माँ का जय जय गुरु माँ। बहुत बढ़िया सभी परिवार को बहुत आशीर्वाद श्री जी का परिवार।
कामं निर्वसनाय पुष्पं निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री चतुर्दश तीर्थंकरेभ्यो शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा जिनेन्द्रेभ्यो मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निरूपयामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादिपर्यन्त चतुर्दश जिनेन्द्रेभ्यो अष्टकर्मलग्नाय धूपं निरूपयामि स्वाहा वृषभादिनंतर नाथपर्यंत चतुर्दश जिनेन्द्रेभ्यो मामोक्षफलप्राप्तये फलं निरूपयामि स्वाहा जय जय सुभाष जय जय सुभाष खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से, खुशबू महकी घर में हवा के झोंके से चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ। ला 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 ला। हे स्वामी नमोस्तु ये स्वर गूंजे चारों ओर, श्रीफल कलशा शीश रखो गुरु ने देखा मेरी ओर। हे स्वामी नमोस्तु ये स्वर गूंजे चारों ओर, श्रीफल कलशा शीश रखो गुरु ने देखा मेरी ओर। करते जय गुरुदेव हम वंदन करते,
जय गुरुदेव। अरे देव स्वर्ग से आन खड़े हैं, देखो मौके से। खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धि का करते वाचन। कुटिया मेरे गुरु विराजो, पूजारती अभिनंदन। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धि का करते वाचन। कुटिया मेरे गुरु विराजो, पूजारती अभिनंदन। हम व्यसन के त्यागी, हे स्वामी, हम धर्म अनुरागी। हे स्वामी, आहार ग्रहण करे अंतरायना, आए धोखे से। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए हैं, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महकी घर आंगन में हवा के झोंके से।